आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। देखिए, सबसे हम पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पहले हम समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या होती क्या। देखिए, प्राकृतिक मतलब क्या होता है, एक हिसाब से भगवान का जो बनाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम गिनना कहाँ से शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4, फिर कहाँ तक गिनेंगे, डॉट डॉट अनंत। मतलब आप संख्याओं को गिनते चले जाएंगे, संख्या कम नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हमने कर दिया अनंत, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट। तो आपको परिभाषा में क्या ध्यान रखना है, गिनती की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती। देखिए, आप जीरो से नहीं गिनेंगे। मतलब अगर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे तो आप जीरो से करेंगे नहीं, 1 से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप ऐसे गिनते चले जाएंगे, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना कि गिनती की जो सभी संख्या होती है ना, बस वही प्राकृतिक संख्या कहलाती है। बस प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है पूर्ण संख्याएँ। तो देखिए यहाँ पर ये परिभाषा लिखने से पहले आपको बताना चाहता हूं। देखिए, अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को इंक्लूड कर देता हूं, अगर हम प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर मैं जीरो को मिला देता हूं, या जीरो को मिला दिए थे भैया, तो हमारा वह पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। अब देखिए परिभाषा यहाँ पर क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्या ने देखिए हमारा क्या है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, ये हमारा क्या प्राकृतिक संख्या यहाँ पर लिखा गया है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाता तो जो संख्या बन जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हमारा प्राकृतिक संख्या, अगर यहाँ पर हम जीरो को ना देखें, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हमारा क्या प्राकृतिक संख्या है। और परिभाषा कहा तो कि अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर आप जीरो मिला लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। देखिए जो पूर्णांक है ना, पूर्णांक में क्या रहेगा, हमारा धनात्मक की संख्याएं आएंगी, ऋणात्मक की संख्याएं आएंगी और जीरो की भी संख्याएं आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और वह शून्य संख्याओं का जो समूह होता है वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। देखिए फ्रेंड, इसका एक और परिभाषा देखिए, हमारा जो माइनस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यहाँ पर पेन नहीं था तो मैं दूसरा पेन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान रखना कि हमारे जो माइनस में जो हमारा होता है इनफाइनाइट से लेकर जो हमारा पॉजिटिव, जो हमारा धनात्मक क्या होता है इनफाइनाइट तक, इनके बीच की जो सभी संख्याएँ आती है हमारा क्या होता है, पूर्णांक कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक और जो हमारा शून्य होता है संख्याओं का जो समूह होता है हमारा क्या होता है, पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आया ऋणात्मक, ये हमारा ऋणात्मक हो गया, और धनात्मक के बीच में हमारा क्या आएगा, शून्य पर भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब माइनस है जो हमारा इनफाइनाइट से लेकर जो हमारा धनात्मक इनफाइनाइट तक होता है, यही हमारा क्या होता है, पूर्णांक कहलाता है। और यहाँ पर इसके बीच में जीरो भी आएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर देखेंगे हम कि सम संख्या। देखिए सम संख्या को इंग्लिश में एवन नंबर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 8। लेकिन मैं अब यहाँ पर डॉट डॉट अगर मैं आपसे कहूँ कि यह परिभाषा क्या है, गलत है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा कि सम संख्या वे संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, वो हमारी क्या होती है, सम संख्या कहलाएगी, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि बहुत ही अलग होगा, जो आप तक शायद नहीं जानते होंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड, आपको एक बात ध्यान रखना। देखिए अगर मैंने कहा कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहूँ जो हमारा 4 है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना, 2 से क्या करना, भाग लगाना। अगर यहाँ पर आप 2 से भाग लगाएंगे 2 बार में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कट पिट कर क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। तो आपको ध्यान रखना, देखिए सम संख्या वही संख्या होती है जिसका जो शेषफल क्या होता है, शून्य आता है। देखिए इतना करने का यहाँ पर जो 2 बचा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 2 से भाज्य होगा, मतलब 2 से भाग लगेगा। अब इसको 2 को उठाना है ना। अब आपको परिभाषा कहता है कि सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। यहाँ पर आप जब 2 से इसमें भाग लगाएंगे एक बार में तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 में से जाएगा 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा क्या करा कि जो शेषफल है क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा जो शेषफल है क्या आया, शून्य आया।
तो ये हमारा क्या है, सम संख्या है। बस आप इतना ध्यान रखना, वे संख्या जो 2 से भाग करने पर, देखिए यहाँ पर आप पुरानी बात जानते, मतलब आप यही जानते थे बस सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, जैसे 2 4 6 8, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, सम संख्या वह संख्या होती हैं जो अगर आप भाग करते हैं जो उसका जो शेषफल है क्या होना चाहिए, शून्य आना चाहिए। अगर शेषफल शून्य नहीं आता तो हमारा क्या है, वह पूर्ण सम संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा शेषफल क्या है, शून्य। इसी प्रकार मैं एक संख्या और लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये हमारा क्या है, 8 है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 से भाग करना है, तो यहाँ पर ये 4 आएगा, फिर आपको 4 को उठाना है, फिर आपको क्या करना, 2 से भाग लगाना, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर आपको 2 से उठाना है, फिर आपको 2 से भाग लगाना है, ठीक है। यहाँ पर एक बार में जाए, फिर ये हमारा कट के क्या आ गया, शून्य आ गया, मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, शून्य आ गया। बस आपको ध्यान रखना। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न, आप अगर किसी से पूछना कि शून्य एक कैसी संख्या, शून्य एक कैसी संख्या है, तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वो बताएगा, कोई कहेगा पूर्ण संख्या है, कोई कहेगा पूर्णांक संख्या, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वे संख्या होती है जो 2 से भाग करने पर, मतलब भाग लगाने पर शून्य शेषफल आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, सम संख्या हो जाती है। इसलिए हमारा 0 क्या है, सम संख्या है। शायद आज तक आपको ये बात नहीं पता थी, जो कि आपको जान लेना, जो हमारा शून्य कैसी है, सम संख्या, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर हम आते हैं, देख लेते हैं विषम संख्या। देखिए विषम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर कहते हैं। यहाँ पर देखिए विषम संख्याएं वही संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती। बस आप इतना समझो ना, ये 2 से भाज्य नहीं होगी, मतलब 2 से भाग इसमें लगेगा नहीं, 2 से लगेगा, लेकिन भाग लगेगा, लेकिन जैसे पूर्णतः विभाजित हुआ है ना, जो शेषफल, अगर शेषफल शून्य आता है तो हमारा सम संख्या होगी, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है, मतलब 2 से भाग करने पर, तो हमारा विषम संख्या कहलाएगी। देखिए यहाँ पर लिखा, जैसे अगर आप 2 से 1 में भाग लगाओगे तो पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, 3 में भी नहीं होगा, 5 में भी नहीं होगा, 7 में भी नहीं, 9, फिर यहाँ पर डॉट हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम आते भाज्य संख्याएँ, ठीक है। ये जो हमारा भाज्य संख्या है और जो सम संख्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। देखिए जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का जो गुणनखंड है 2 से अधिक होता है, वह हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। 4 है, अगर आप 4 का गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा 2 गुने 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 से अधिक है। 6 का करेंगे, 2 तिया हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं हर केस में कि 2 से अधिक इसका जो गुणनखंड, इसका जो फैक्टर है आ रहा, तो यही हम कह सकते हैं कि जिस संख्या का जो गुणनखंड है 2 से अधिक होता है तो हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर 4, 6, 8, 9। देखिए भाज्य संख्या और सम संख्या में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। देखिए सम संख्या क्या रहेगा, अगर आप किसी संख्या से 2 से भाग करेंगे, उसका जो रिमाइंडर, मतलब जो शेषफल है शून्य आना चाहिए, लेकिन जो हमारा भाज्य संख्या रहेगा इसका कम से कम क्या, जो 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा लिखा है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा को थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं। कहने का मतलब क्या, देखिए अभाज्य अगर हमारी संख्या, अगर आपको समझना, देखिए एक तो हमारा क्या होगा, यह स्वयं से विभाज्य होगा, और एक तो हमारा क्या होगा, 1 से विभाज्य होगा। मैंने क्या कहा, एक तो यह स्वयं से विभाज्य होगा और एक तो यह 1 से विभाज्य होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी संख्या दिखाई दे जिनका जो गुणज हो, मतलब 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे 2 की बात करूं, अगर यहाँ पर आप 2 से भाग करते हैं तो एक बार में तो यहाँ पर कट जाएगा, और इसका देखिए यहाँ पर 1 निकल के आया तो यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए 2 को ना, आप 2 को आप क्या कर सकते हैं, 1 से भाग लगा सकते हैं यहाँ पर 2 बार में, तो यहाँ पर ये 2 निकल के आया, मतलब 1 गुने 2। तो यहाँ पर यही कह रहा परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड आपको मिल ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया तो यहाँ पर हमारा 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, 2। तो यहाँ पर आपको बस यही ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणज हो, बस 2 गुणनखंड। 3 का करेंगे, एक तो 3 होगा, एक तो स्वयं संख्या उसकी 1 होगा। 5 करेंगे, एक तो स्वयं 5 होगा और 1 होगा। 7 करेंगे, एक तो 1 होगा, मतलब 7 स्वयं होगा और 1 होगा। इसी प्रकार अगर 11 करेंगे तो 11 होगा, मतलब स्वयं होगा और 1 से भाज्य होगा। बस आपको इतना, मतलब भाग लगेगा, ठीक है, भाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक करना।